हे दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति शिकुम। लाइफ इज टेम्पटिंग। दोस्तों, हमारे पूर्वज गाय पालते थे, ये तो हम सबको पता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने गाय को अपने घर से बाहर निकाल दिया। जबकि पहले गाय अंदर होती थी घर के, और जो कुत्ते होते थे वो दरवाजे के बाहर पहरा देने के लिए होते थे। और हमने मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कुत्तों को अपने घर में क्या, अपने बेडरूम में ले गए, क्योंकि वो तो हमारा सोना बेबी है। उसे तो हम साथ में खिलाएंगे, अपने साथ सुलाएंगे। और गाय, जिसे पूर्वजों से लेके हम भी गाय माता कहते हैं, उसे हमने घर से बाहर क्या, शहर के बाहर निकाल दिया। क्योंकि हमने कहा गाय को घर में रखने से बदबू आती है। अरे पशु है तो बदबू आएगी ही ना, उनको वो बदबू कुत्ते से नहीं आती है। यहाँ पर दोस्तों, मैं किसी एनिमल को, किसी पशु को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको अपनी संस्कृति याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब किसी घर में गाय हो और आप किसी घर में खाना खाएंगे ना, आपको उसके खाने में गाय के कोई बाल या गोबर या किसी तरह की बदबू नहीं आएगी। उल्टा, जब कुत्ते वाले घर में आप जाके खाना खाएंगे, आप पानी भी पियेंगे तो पानी ग्लास में कुत्ते के बाल जरूर मिल जाएंगे आपको। और जो कुत्ते की बदबू आप महसूस कर पा रहे होंगे, जो लोग कुत्ते नहीं पालते ना, वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि कुत्ते की कितनी गंदी बदबू आती है उस घर में जाने से जिस घर में कुत्ते पाले जाते हैं। लेकिन हमने गाय को छोड़कर कुत्तों को अपना लिया। जबकि जब गाय थी तो हमारे घर में दूध, दही, घी, मक्खन सब होता था। अब हम वो सब चीजें खरीदते हैं। अगर हमें पूजा करनी है तो हम गौमूत्र या उसके उपले खरीदते हैं। उसमें हमें लगता है कि प्राउड कि हाँ हाँ, हम गाय नहीं पालेंगे, उसका सामान खरीद लेंगे। लेकिन आप सोचिए, हमारा शरीर, पहले हमारे बुजुर्गों का शरीर कितना मजबूत था। औरतें 10-10 बच्चे पैदा कर लेती थी, और आज एक भी बच्चा पैदा करने के लिए ऑपरेशन करने पड़ जाते हैं। आदमी लोग खेतों में जाके काम कर लेते थे। अभी तो देखो, छोड़ा झाड़ू मारने को भी कहते हो, चाहे वो औरत हो या आदमी, अगर वो नौकरानी नहीं है तो वो तो थक जाते हैं एक झाड़ू मारने से ही। क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं रही, हमारा खान पान बेकार हो चुका है। और आप खुद सोचो, मैं यहाँ पर अपने धर्म को वो नहीं कर रही हूँ कि धर्म का मैं साथ दे रही हूँ, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ कि जो आप कृष्ण जी की फोटो देखते हैं, कृष्ण जी को याद करते हैं, या कृष्ण जी की कथाएं सुनते हैं, उसमें कृष्ण जी गाय के साथ होते हैं। क्योंकि गाय को पशु तो मानते ही है, लेकिन उसको हमने माता का दर्जा क्यों दिया? क्योंकि हमने उनको पवित्र माना। और जो कुत्ते होते हैं वो भैरव के साथ होते हैं। भैरव, जिन्हें घर में भी नहीं रखा जाता पूजन के लिए, यानी कि वो मृत्यु के देवता कहा जाते हैं, उन्हें हम अच्छा नहीं मानते, शुभ नहीं मानते। यानी कि गाय जो है पालनहार के साथ है, और जो कुत्ता है वो संहारक के साथ है। तो निर्णय आपका है कि आपको गाय पालनी है, कुत्ता।